बचाओ, कोई बचाओ मुझे इस दुष्ट जादूगर से। कोई है, मेरी रक्षा करने वाला कोई है? चिंता मत करो राजकुमारी, मैं आ रहा हूँ बचाने। यह जादूगर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी चीकू बंदर कंबल को हटाता है और मनोहर की नींद खुल जाती है। ओह, ये कितना खतरनाक सपना था। इस सपने का क्या रहस्य है? राजकुमारी बार बार मेरे सपने में क्यों आती हैं? आखिर ये जादूगर कौन है और इसका मेरे सपने से और राजकुमारी से क्या संबंध है? आज तुमने फिर वही सपना देखा? हाँ मेरे दोस्त, ये वाकई बहुत ही खतरनाक सपना था। परंतु राजकुमारी तो महलों की रानी और मैं झोपड़ी में रहने वाला लड़का। बात कुछ समझ नहीं आ रही। क्या माजरा है? कहीं मैं पिछले जन्म का कोई राजकुमार तो नहीं हूँ? अरे नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। देखो, सूरज निकल आया है। हमें जंगल जाकर लकड़ियां भी तो लानी हैं, वरना हमारा गुजारा कैसे चलेगा? हाँ मित्र, तुम सही कह रहे हो। हमें चलना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। बंदर चीकू और मनोहर जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, पीछे से आवाज आती है। ये आवाज उनके दूसरे साथी गधा, जिसका नाम चंदू था, उसकी थी। अरे दिखाई नहीं देता, मेरी तो कोई कदर ही नहीं करता। सारा काम मैं ही करूं और मेरी कोई इज्जत भी ना करे। जाओ जाओ, जब जंगल से लकड़ियां सिर पर रखकर बाजार तक ले जाओगे तब पता चलेगा, तभी तुम दोनों मेरी कदर समझोगे। अरे चंदू, तुम गुस्सा क्यों हो जाते हो? अगर तुम ना होते तो हमारी मुश्किलें कितनी बड़ी होती। जंगल से लकड़ी अपनी पीठ पर लादकर बाजार तक लाते हो। तुम हमारी कितनी मदद करते हो। सच में हम दोनों के सच्चे मित्र हो। चलो ठीक है, माफ किया। अब एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? फिर तीनों हंसते हुए जंगल में लकड़ियां काटने निकल जाते हैं और यही उनका रोज का काम हो गया। जंगल से लकड़ियां काटते, फिर गधे की पीठ पर रखते और बाजार लाकर उसे बेच देते। ऐसे ही मजे से दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन सुबह होती है और तीनों फिर से जंगल में लकड़ी काटने पहुंचते हैं। आज जंगल में कहीं पर भी सूखी लकड़ी नहीं दिख रही है। चलो और आगे चलकर देखते हैं। ऐसे ही तीनों लकड़ी ढूंढते हुए एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। तभी बंदर कहता है, देखो, ऊपर पेड़ पर सूखी लकड़ी है, लेकिन नदी किनारे है। अरे कोई बात नहीं, आखिर लकड़ी तो पेड़ पर ही है। मैं पेड़ पर चढ़कर जल्दी जल्दी से लकड़ियां काट लेता हूँ। तब तक तुम दोनों मेरा यहीं नीचे इंतजार करो। इतना कहकर मनोहर पेड़ पर चढ़ जाता है और जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगता है। पेड़ काटते काटते अचानक से हाथ से कुल्हाड़ी छूटता है और नदी में जा गिरता है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने तो अभी तक आधी लकड़ी भी नहीं काटी। अब मुझे नदी के अंदर जाना होगा और अपनी कुल्हाड़ी को खोजना होगा। इतना कहकर मनोहर नदी में कूद। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। कहाँ गए मेरे मालिक? हे भगवान, मुझे भी उठा ले। अरे चुप, बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरे मालिक को कुछ नहीं होगा। वो तेरे जैसे डरपोक नहीं हैं। वो सुरों के सुर और वीरों के वीर हैं। बंदर और गधा आपस में लड़ रहे होते हैं कि नदी में से मनमोहन एक हाथ में अपनी कुल्हाड़ी और एक हाथ में पुराना चिराग लेकर आता है। अरे ये क्या उठा लाए? ये तो बहुत पुरानी है और मटमैली है। क्या इस मामूली से चिराग के लिए जान जोखिम में डालकर नदी में कूद गए थे? अरे नहीं रे, वो तो मैं अपनी कुल्हाड़ी लेने गया था। उसके पास इसे देखा तो उठा लिया। सोचा शायद ये हमारे किसी काम आ जाए। अरे तुम तो ठहरे मूर्ख, और तुम मूर्ख ही रहोगे। देखते नहीं हो ये गंदा है। अगर हम इसे साफ करके बाजार में बेचेंगे तो अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, जिससे हमारा कुछ दिन गुजर बसर हो जाएगा। हाँ दोस्त, तुम ठीक कहते हो। शायद ये हमारे किसी काम आ जाए। इतना कहकर मनमोहन जैसे ही चिराग को हाथ लगाकर साफ करने लगता है, चिराग में से धुआं निकलने लगता है और उसमें से एक विशाल जिन प्रकट होता है। अरे ये इतना विशाल क्या है? लगता है अब हम तीनों मरेंगे। अब हमारी जान नहीं बचेगी। वर्षों से मैं इस चिराग में कैद था। मुझे आजाद करने वाले आका, आपका गुलाम आपकी खिदमत में पेश है। डरो नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी करने आया हूँ। मैं जिन हूँ। हम कैसे माने तुम हमारी इच्छा पूरी करने वाले जिन हो? कोई प्रमाण दो। जिन जैसे ही हवा में हाथ घुमाता है, तीनों के सामने स्वादिष्ट भोजन आ जाते हैं।
अरे बाप रे, ये तो सचमुच जादू हो गया। जीवन में पहली बार इतना स्वादिष्ट भोजन देखा है। अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। इतना कहकर बंदर और गधा सारा भोजन चाट कर खा जाते हैं। चलो मान लेते हैं कि तुम जिन हो, तो पहले मेरी एक पहेली को तुम्हें सुलझाना है। क्या तुम इसे हल कर पाओगे? मेरे आका, मैं आपकी किसी भी पहेली को सुलझा सकता हूँ। आप मुझे अपना सवाल बताइए। तो मेरा सवाल सुनो। मेरे सपने में पिंजरे में कैद राजकुमारी और जादूगर आते हैं। क्या है इस सपने का रहस्य? ये उदयगढ़ की राजकुमारी मीनाक्षी है, जिसको रेगिस्तान देश का जादूगर तिमलाश कैद करके अपने देश ले गया। ठीक है, मुझे सबसे पहले उदयगढ़ ले चलो। पहले मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। फिर जिन जादू से एक जादुई कालीन प्रकट करता है और फिर जिन अपना भेष बदलता है और फिर उस पर जिन, मनमोहन और बंदर तीनों बैठकर उदयगढ़ के लिए हवाई यात्रा शुरू करते हैं और उदयगढ़ की सीमा पर तीनों उतरकर आगे की यात्रा जारी रखते हैं। फिर तीनों राजा के राजमहल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचकर दरबारी से कहते हैं, हमें अंदर महल में जाने दो, महाराज से मिलना है। ऐसे तुम लोग कौन हो और महाराज से क्यों मिलना चाहते हो? मूर्ख, हम राजकुमारी के रखवाले हैं, दूर देश से आए हैं। अगर अंदर ना गए तो अनर्थ हो जाएगा। इतना सुनकर सैनिक डर जाते हैं और तीनों को राजमहल के अंदर प्रवेश दे देते हैं। महल में राजा उदास बैठे हैं और अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। वो जादूगर पता नहीं मेरी बेटी को कहाँ ले गया। अब कौन मेरी बेटी के प्राण बचाएगा? इतना सुनते ही मनमोहन बोलता है, हम बचाएंगे राजकुमारी के प्राण। बस आप हमें ये बताइए कि वो जादूगर राजकुमारी को ले कैसे गया, राजकुमारी की इतनी सख्त सुरक्षा के होते हुए। अभी कुछ दिन पहले की बात है। तीनों उठ पड़े। महाराज, रेगिस्तान देश के शहंशाह जादूगर तिमलाश आपके लिए कीमती भेंट लाए हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आदर के साथ अंदर भेजें। इतना सुनकर सैनिक वहाँ से चला जाता है और जादूगर आता है। जादूगर अपनी हवस भरी नजरों से राजकुमारी को देखता है। हमारे राजमहल में आपका स्वागत है। बताइए कैसे आना हुआ? महाराज, हम आपके लिए ये बेशकीमती तोहफा लाए हैं। ये खास आपके लिए बनाया गया इत्र है। इसकी महक से आपका राजमहल फूलों सा महक उठेगा। इतना सुनते ही वहाँ खड़ी राजकुमारी कहती है, पिताजी, मुझे ये इत्र चाहिए। मैं इस इत्र से पूरे महल को फूलों की तरह महका दूंगी। हमें कैसे यकीन होगा कि इसकी महक से पूरा राजमहल महक उठेगा? महाराज, आप इसका अभी प्रयोग करके देख सकते हैं। इतना कहकर जादूगर बोतल भरा इत्र राजा को देता है। फिर राजा जैसे ही उस इत्र भरे बोतल को खोलता है, उसमें से सुगंध की बरसात होने लगती है और ये फूलों की खुशबू की तरह पूरे राजमहल में फैल जाती है। फिर सभी लोगों को धीरे धीरे चक्कर आने लगता है। अरे जादूगर, तूने ये क्या किया? मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? अब जाकर मेरा बरसों पुराना सपना साकार हुआ है। अब राजकुमारी मेरी है। अब मैं इसे अपने रेगिस्तान देश ले जाऊंगा और अपनी पटरानी बनाऊंगा। बरसों पहले जब मैं आया था, तब तुम्हारी राजकुमारी की सुंदरता पर मैं मोहित हो गया था। बस यही मौके की तलाश कर रहा था। अब जाके बाजी मेरे हाथ में लगी है। सैनिकों, इस दुष्ट जादूगर को पकड़ लो। ये हमारे राज्य के लिए खतरा है। महल के सभी लोग धीरे धीरे बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ते हैं और जादूगर जादुई कालीन पे राजकुमारी को लेकर रेगिस्तानी देश की ओर उड़ जाता है। ये सच में वाकई बहुत बुरा हुआ। महाराज, आप चिंता ना करें, हम राजकुमारी को ढूंढ कर लाएंगे। लेकिन वो जादूगर बहुत खतरनाक है। मुझे डर है कि कहीं आपको भी वो कैद ना कर ले। महाराज, आप चिंता ना करें, हम भी खतरों के खिलाड़ी हैं। उस दुष्ट जादूगर को उसके किए का सबक सिखाकर ही वापस आएंगे। वैसे बेटा, तुम कौन हो? तुमने मुझे अपने बारे में बताया नहीं, और तुम मेरे और मेरी बेटी के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? महाराज, अभी बताने का वक्त नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि आपके लिए फरिश्ते हैं और जादूगर के लिए मृत्यु के देवता। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। महाराज, आप बस राजकुमारी के स्वागत की तैयारी कीजिए। इतना कहकर वो तीनों महल से बाहर आ जाते हैं
और जिन एक जादुई कालीन प्रकट करता है। फिर तीनों उसमें बैठकर रेगिस्तानी देश की ओर उड़ जाते हैं और कुछ ही समय में रेगिस्तानी देश पहुंच जाते हैं। अब वो तीनों पैदल ही गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि राजकुमारी एक पिंजरे के अंदर कैद होती है। हाँ, अब समझ आया कि मुझे हर रोज सपने में राजकुमारी क्यों आती हैं। तुम कौन हो और यहाँ यहाँ कैसे आए? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो दुष्ट जादूगर तुम लोगों को भी कैद कर देगा। मैं मनमोहन हूँ और ये मेरे साथी हैं। राजकुमारी, आप चिंता न करें, हम आपको लेने आए हैं। इतना कहना था कि जादूगर वहाँ आ जाता है और कहता है, अगर तुम लोग राजकुमारी को छुड़ाने का सोच कर आए हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। लगता है तुम तीनों की मौत तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। हम राजकुमारी के रखवाले हैं और उन्हें छुड़ाने आए हैं। और हाँ, तुम हमारी नहीं अपनी मौत के बारे में सोचो। बच्चे, तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं। ये मेरा इलाका है, जादूगर तिमलाश का इलाका। यहाँ की हवा भी मेरी मर्जी से बहती है। हाँ हाँ, दिखाओ अपनी शक्ति, जरा हम भी तो देखें तुम्हारा जादू। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अब देखो मेरा कहर। इतना कहना था कि जादूगर अपनी छड़ी घुमाकर आक्रमण करता है और जिन तुरंत उसका सामना करने के लिए आगे आ जाता है और फिर दोनों के बीच घमासान लड़ाई चलती है और अंत में जादूगर को जिन मार देता है। इसका तो काम तमाम हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ मेरे दोस्त, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। इधर चीकू जादूगर की पड़ी छड़ी को उठाकर तोड़ देता है। जैसे ही छड़ी टूटती है, राजकुमारी पिंजरे से मुक्त हो जाती है। फिर चारों जादुई कालीन पर बैठकर वापस राजमहल आ जाते हैं। ओ मेरी प्यारी बेटी, ये खुशी के आंसू हैं। नवयुवक, तुमने मेरी बेटी के प्राण बचाए। अगर मेरी बेटी की इजाजत हो तो मैं तुम्हें इस राज्य का नया राजा बनाना चाहता हूँ। पिताजी, सच में ये लड़का बहुत ही साहसी और सच्चे दिल का है। मैं इसे अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार हूँ। इतना सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है और दोनों शादी करके खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं। हम यूं गए और यूं आए।